दोस्तों, संसद में आज अमित शाह और राहुल गांधी के बीच भयंकर लड़ाई हो गई। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the three press conferences. मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है। अब ये लड़ाई क्यों हुई है, क्या हुआ है, किस वजह से राहुल गांधी के तेवर इतने ज्यादा आक्रामक दिखे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ महिमा मौजूद हैं। महिमा, संसद में शाह और राहुल गांधी के बीच क्या हुआ, ये बताइए। देखिए, बीते 2 दिनों से संसद में चुनाव सुधार पर बात हो रही थी। हमने देखा कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सबने इन पर बात की और पूछा सवाल जो सरकार से पूछने चाहिए। आज अमित शाह को जवाब देना था। संसद में, सदन में वो जवाब दे रहे थे और जवाब देते देते वो ये कह रहे थे कि भाई SIR जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या ये क्यों तय करे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। इस बीच अमित शाह ये कहते हैं कि मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी जवाब दूंगा। ये बात वो कहते हैं और इसके बाद वो उदाहरण ये देते हैं कि भाई दो जगह पर, अलग अलग जगहों पर किसी का नाम होना वोटर लिस्ट में, ये मामूली गलती है, बहुत बड़ी गलती नहीं है। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं तो राहुल गांधी उन्हें बीच में टोकने लगते हैं और टोकते हुए वो जैसे ही खड़े होते हैं, अपनी बात वो कहते हैं और इसके बाद अमित शाह काफी गुस्सा जाते हैं और तिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले आप राहुल गांधी के वो सवाल देखिए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इनने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। डिबेट ही तो चल रही है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? अब जैसे ही राहुल गांधी सवाल पूछ रहे होते हैं, उस बीच देखा कि कहीं जो ओम बिरला हैं वो उन्हें तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवाल पर ये जवाब वो दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जैसे ही अमित शाह के पास माइक जाता है, वापस से जब वो बोलना शुरू करते हैं तो वो इतने आक्रामक हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो उनके ईगो हर्ट कर दिया हो या फिर इस तरह से उनसे सवाल कैसे पूछ लिया हो। तो अमित शाह जो अपने जवाब देते हैं, वो अपने जवाब में ऐसी बातें कहते हैं, एकदम आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तय करूंगा कि मेरे भाषण का क्रम क्या होगा। आप उनका भी बयान सुनिए। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। अब अमित शाह जब इस तेवर में जवाब दे रहे होते हैं तो राहुल गांधी भी वहां से वापस बोलने लगते हैं कि आपका ये जो जवाब है ये तर्क वाला जवाब नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिफेंसिव होकर ये जवाब दे रहे हैं। जब अमित शाह बोल रहे होते तभी बीच में राहुल गांधी की भी आवाज़ 1-2 बार आती है और इस बीच में जो स्पीकर है वो फिर राहुल गांधी के पास आ जाते हैं और फिर उन्हें समझाने लगते हैं कि आपके ये जो जवाब है या फिर वो जो जवाब दे रहे हैं वो कितना सही जवाब है, वो बिल्कुल ठीक तो बोल रहे हैं। यानी कि ओम बिरला बिल्कुल सत्ता के पक्ष में। हमने कई बार देखा है कि जब इस तरीके की बहस होती है सदन में, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि तो ओम बिरला का जो, अगर हम देखेंगे उनका जो तेवर है वो सत्ता पक्ष के साथ बिल्कुल सौम्य हो जाता है। उनके लिए वो बिल्कुल डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं, आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन वही अगर विपक्ष के नेता कुछ बात बोल रहे होंगे तो उनसे वो उल्टा सवाल करने लगते हैं कि आप ये कैसे बोल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं। तो वही चीज़ वो यहाँ पर भी करते हुए दिखाई देते हैं। और इस बीच में फिर राहुल गांधी इसके बाद अमित शाह को चैलेंज कर देते हैं। उन्होंने चैलेंज क्या दिया है, वो चैलेंज भी आप देखिए। हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृहमंत्री, नहीं हो सकता। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा आपको।
हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, राहुल गांधी पहले तो सबसे पहले चैलेंज देते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि आपका ये जो रिस्पांस है ये कितना डरा हुआ रिस्पांस है। वो इस बात को कहते हैं कि आप ये जो जवाब दे रहे हैं ये आप मेरे सवालों पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने सिर्फ एक उदाहरण लिया। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी। अमित शाह कहते हैं कि मैं इन तीनों का आपको जवाब दूंगा, जो एटम बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो परमाणु बम वाली, और वो इस तरीके से तंज कसने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो एक ही एग्जाम्पल लेते हैं और वो है कि 2 जगह पर वोटर लिस्ट वाला। ये हमने कई जगह पर देखा है कि एक व्यक्ति के 2 जगह पर अलग अलग नाम के जो वोटर लिस्ट में नाम होता है वो होता है। इसके अलावा भी राहुल गांधी के कई सवाल थे। अब उनके सवाल क्या क्या थे वो सवाल भी हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि हमें पारदर्शी वोटर लिस्ट दीजिए, ईवीएम का आर्किटेक्चर दीजिए, बीजेपी के नेता हरियाणा बिहार में वोट डाल रहे हैं इसके बारे में बताइए। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के सॉलिड प्रूफ है वो ये भी कहते हैं, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि चुनाव आयुक्त को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, यानी कि चुनाव आयुक्त कुछ भी कर सकता है अपने हिसाब से, तो वो चाहे सत्ता पक्ष के लिए करे तो उनके लिए वो बहुत बेस्ट है, तो वो वही चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आरोप ज्ञानेश कुमार पर लगते हैं। तो ये सारे सवाल अमित शाह से वो पूछते हैं, या फिर उन्होंने अपने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने ये सारे सवाल पूछे थे, लेकिन इन सवालों के जवाब की जगह पर अमित शाह दूसरे अपने जवाब देते हैं जो वो लिख कर लाए होते हैं अपने भाषण में, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा तिलमिला जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा, मैं 30 साल से सदन में हूं और मैं यहाँ पर चुन कर आया हुआ हूं, मैं जानूंगा, मुझे पता होगा कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मैं आपके कहने पर जवाब नहीं दूंगा। लेकिन सत्ता पक्ष का काम यही होता है कि अगर आपसे कुछ सवाल किए जा रहे हैं, विपक्ष कोई सवाल कर रहा है तो आप उन पर उस हिसाब से जवाब दीजिए, लेकिन जवाब वो अपने मन मुताबिक ही देते हैं, और इसी वजह से हमें ये तीखी बहस देखने को मिलती है। यानी कि अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में ये जो पूरी लड़ाई हुई है वो इसी बात को थी कि अमित शाह वो जवाब दे रहे थे जो राहुल गांधी ने सवाल किया था उसके उलट बिल्कुल जवाब था, या फिर वो जवाब वो नहीं थे, या फिर उनकी जो बातें रही हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें रही हैं, उन्हें गोल गोल घुमाकर अपने हिसाब से लोगों को भटकाने की या फिर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपका तो ये सवाल था, इस पर मैंने ये जवाब दे दिया और खत्म, ताकि आगे इस पर कोई सवाल ना उठा पाए। एसआईआर को लेकर हम लगातार देख रहे थे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इसके अलावा जो बार बार प्रदर्शन हो रहे थे, जो सवाल उठ रहे थे, विपक्ष के नेता सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे कि आप इस पर ठीक ठीक जवाब दीजिए, जो जवाब हम चाहते हैं आप वो जवाब दीजिए, जो सवाल है हमारा आप उस पर जवाब दीजिए। लेकिन इसकी जगह पर जवाब कुछ और ही दिए जाते हैं, और इसी वजह से अब हमें ये बहस देखने को मिली कि जब अमित शाह जवाब दे रहे होते हैं तो राहुल गांधी बीच से उठते हैं और पहले तो वो चैलेंज देते हैं। इसके बाद जब अमित शाह उसको रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये आपका जो रिस्पॉन्स है ये पूरी तरह से डरा हुआ रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो जिस तरीके से, जिस गुस्से में और जिस तिलमिलाए अंदाज में अपने जवाब को देते हैं, अपनी बात बोलते हैं, उससे साफ पता चलता है कि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि राहुल गांधी बीच में उठकर उनकी बातों पे उन्हें टोक देते हैं। बिल्कुल तो देखिए यहाँ पर हमने अध्यक्ष के भी 2 रूप देखे हैं। ओम बिरला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं तो वो जब सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं तेवर काफी नरम आते हैं, विपक्ष की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें आराम से तरेर जाती हैं, उनके लहजे में बदलाव आ जाता है। हालांकि अगर हम अध्यक्ष से हटकर बात करें, जो शाह और राहुल गांधी के बीच आज संसद में ये जो जोरदार गर्मा गर्मी देखने को मिली है वो अब चर्चाओं का विषय बन गया है। अमित शाह जो अपने लिख कर लाए थे जवाब और जिस स्क्रिप्ट के तहत वो जा रहे थे, उसके बाद राहुल गांधी उनको जब बीच में टोक देते हैं तो शाह का तिलमिलाया हुआ चेहरा भी अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने खुली संसद में ओपन चैलेंज कर दिया है और कहा है कि तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के चर्चा कर लीजिए। अब राहुल गांधी के इस चैलेंज पर भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड लेती है, क्या जवाब देती है, इस पर हमारी नजर जो है वो टिकी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन शाह और राहुल गांधी के बीच ये जो गहमा गहमी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।